आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की सशक्त लेखिका बबीता शर्मा की एक सशक्त कहानी दंश। एक बच्चे के सानिध्य को पाने की लालसा में मैं नियत समय से पहले ही वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर एक खड़ी हुई लेडीज को आवाज़ देकर मैंने कहा, सुनिए। उसने पूछा, हाँ बोलिए। मैंने कहा, आप वो बच्ची दिखाने वाले थे ना आज? जी। उसने पूछा, परंतु आप कहाँ से? मैंने कहा, मेरा आज अपॉइंटमेंट था। आपके अनाथ आश्रम से मुझे एक बच्ची दिखाने के लिए बुलाया गया था। मैं कोलकाता से आई हूँ। उसने कहा, अच्छा, आप आराध्या जी? मैंने कहा, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद वह वापस आती है। अनाथ आश्रम की मैनेजर शायद थी वो। मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। जी हाँ, आप आइए, बच्ची देख लीजिए। मैंने अनाथ आश्रम के बड़े से हॉल में कदम रखा। वहाँ 10-15 की तादाद में लड़कियाँ सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी नए नए ड्रेस पहनकर खड़ी थीं। उन्हीं में से एक बहुत ही छोटी सी प्यारी लड़की थी जो शायद 6 साल की रही होगी। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वह रो रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे उस पर बहुत प्यार आया और मैंने प्यार से उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा, गुड़िया चलोगी मेरे साथ? पता नहीं क्यों वो मेरी साड़ी से लिपट कर खड़ी हो गई और रोने लगी। अरे अरे अरे, क्या हुआ? अच्छा ठीक है। मैंने उसे गोदी में उठा लिया। अपने पास से एक चॉकलेट निकाल कर खोल कर उसके हाथ में थमा दी। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो भी गोल मटोल सी टुकुर टुकुर मुझे ताक रही थी। मैं मैनेजर की तरफ मुड़ी और कहा, यही चाहिए। यह सुनकर मैनेजर अंदर ऑफिस में चली गई जरूरी कार्रवाई करने के लिए और लीगल पेपर तैयार करने के लिए। शाम तक हम उस बच्ची को लेकर घर आ गए। बहुत सारे खिलौने कपड़ों से उसके कमरे को भर दिया गया, परंतु यह क्या, मैं तो फिर भी उदास थी। अपने साथ लाए हुए सामान की पोटली में उसने एक फ़ोटो निकाली और उस फोटो को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसके हाथ से फ़ोटो ली और ध्यान से देखने लगी। वो फ़ोटो एक बुजुर्ग महिला की थी। फ़ोटो के पीछे एक फ़ोन नंबर था। मैंने तुरंत ही समय गंवाए उस फ़ोन नंबर को डायल किया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। जी हाँ, बोलिए। मैंने कहा, ये कहाँ का नंबर है और किसका है? उधर से आवाज़ आई, यह नंबर मालती जी का है। मैंने कहा, क्या मैं इनसे आकर मिल सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आ जाइए आप कल सुबह 10 बजे तक। मैंने किसी तरह बच्ची को संभाल कर पूरी रात गुजार दी, यही सोचते सोचते यह मालती जी कौन है और इनकी फ़ोटो इस बच्ची के बैग में क्यों है? आखिर इस बच्ची का मालती से क्या नाता है? अगले दिन सुबह मैं जल्दी से तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंची। मालती वृद्धाश्रम नाम देखकर मैं चौंक गई। गेट को खोलकर अंदर गई, वहां पर पूछताछ की और थोड़ी सी देर में मालती जी मेरे सम्मुख खड़ी थी। आप मालती जी हैं? उन महिला ने कहा, जी हाँ। कृशकाय देह की मालकिन, गोरा सा रंग, लंबी नाक, आंखों पर चश्मा, सफ़ेद चमकीले लंबे बाल। उनकी देह कुछ कमज़ोर सी लग रही थी, शायद वह बीमार भी थी। वह मालती जी थी। पूछताछ करने पर पता चला उनके बहू और बेटे एक्सीडेंट में मारे गए थे। खाली वो खुद और उनकी पोती बची थी, वह भी लापता है। मालती जी को किसी ने वृद्धाश्रम, जो कि वही संचालित किया करती थी, पहुंचा दिया था। यह सुनकर मुझे एक और झटका लगा और मैंने तुरंत ही बातचीत करके
मालती जी को अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उनका हाथ पकड़ा। उनके नैन भीग चुके थे और मालती जी रोती सी उसके उन हाथों को देख रही थी अपनत्व से, और मैं धीरे धीरे प्रसन्न मुद्रा में अपने घर की तरफ चल पड़ी। आज मैं बहुत खुश थी कि मैंने आज एक नहीं 2 बच्चों को गोद लिया है। मेरा घर खुशहाली से भरा पूर्वक हो जाएगा। जानती थी कि एक अनाथ बिन माँ बाप की बेटी होने का दंश और कोख सूनी होने का भी। आंखों में वे साख्ता अश्कों की झड़ी सी लग चुकी थी, कुछ खुशी और कुछ गम के मिश्रित अश्क। धन्यवाद।